नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आईपीएल 2 को आखिरकार एक विजेता मिल ही गया। मैं कल के वीडियो में बार बार कह रहा था कि चैंपियन ही चैंपियन बनेगी, यानी कि वही टीम बनेगी चैंपियन जो पहले रह चुकी है, चाहे वो जीटी होती या फिर चेन्नई सुपर किंग्स होती। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ थोड़ा वेटेज था मेरा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का जो कॉम्बिनेशन था वो लाजवाब था और आईपीएल में फाइनल खेलने का उसके पास एक बड़ा अनुभव है। 10 फाइनल खेलना और 11-12 बार प्लेऑफ में जाना, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो जीटी गुजरात टाइटंस यहीं पर मात खा गई। और कल का मुकाबला जो था वो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा का जो एक्सपीरियंस है 10 फाइनल का, वो बहुत काम आया। और भारतीय टीम में जिस तरह से वो खेलते हैं, फाइनल कई बार मैचेस खेलते हैं, अंतिम मौकों पर जिताते हैं, वो बहुत काम आया। और यहीं पे मोहित शर्मा चूक गए। मोहित शर्मा की बॉलिंग अंतिम ओवर में बहुत ही एक्सीलेंट थी। उन्होंने धड़कने रोक के रखी थी सीएसके की जिस तरह से, और बैक टू बैक विकेट लिए उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन पर अनुभव भारी पड़ गया। मैं कल कह भी रहा था कि युवा जोश बनाम अनुभवी सीएसके की टीम, तो उसमें एक मामले में मानना पड़ेगा कि अनुभवी सीएसके ने बाजी मार ली जो है गुजरात टाइटंस जो है हार्दिक की जो युवा टीम है। और मोहित शर्मा को यहाँ पर सीखना होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम में कैसे हैंडल करना, प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो इंपॉर्टेंट था। जिस तरह से जडेजा ने 5वें बॉल पे छक्का मारा, फिर अंतिम बॉल पे चौका मारा और नेट 10 ही रन चाहिए थे 2 बॉल पे। और बड़ी तारीफ करनी होगी सीएसके की भी कि जब बारिश के बाद जब स्कोर को सुधार के 172 का टारगेट मिला, तो उन्होंने जिस तरह से चेस किया उसको, खासकर हम बात करें डेविन कॉनवे की और अजिंक्य रहाणे की, तो मुझे एक्सेलेंट लगा वो। और उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है, बात करें अगर ओपनिंग प्लेयर हैं, बात करें अगर आरसीबी के बाद विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के बाद इस आईपीएल में। इससे पहले 550 रन बना चुके थे आईपीएल में। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कल खेला, और वो भी इतना 175 रन का 172-73 रन का टारगेट जो है वो 172 से 175 रन का टारगेट जो है वो चेस करना, और वो भी 15 ओवर में, वो लाजवाब था। एक्सीलेंट, आप मान सकते हैं कि बहुत बड़ा टारगेट था वो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे जिस तरह से खेल रहे थे, उनकी बैटिंग का स्टाइल इतना जबरदस्त मुझे लग रहा था कि आप कल उनके कट के शॉट देखिए जिस तरह से गए हैं वो स्लिप के ऊपर से। वो छक्का जो बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे लगा, वो जिस तरह से लगा मोहित शर्मा की बॉल पे। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये भी लगी कि कल जो है जब आप लगातार चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंतिम में बैटिंग सीएसके की तरफ से भी बहुत अच्छी हुई, बढ़िया, मतलब जिसको बोल सकते हैं। विकेट गिर रहे थे, धोनी भी कल आए लेकिन वो पहली बॉल पे आउट हो गए, तो थोड़ी धड़कनें और बढ़ गई। उसके बाद जिस तरह से दो जो अंतिम 4 बॉल पे जो मुकाबला देखने को मिला, वो बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि उस समय में मोहित शर्मा हमेशा बॉलिंग अच्छी करते रहे हैं और एक तरह से जीटी के हाथ में मैच आ भी चुका था। लेकिन जीटी के बॉलर्स पे जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, खासकर अगर वो नॉर्मल बॉल भी करते तो शायद मुझे लगता है बॉल निकल सकता था। लेकिन शायद वो बात करें अगर तो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा के सामने जो सर जडेजा का जो सरनेम लगा है वो उन्होंने प्रूफ कर दिया कल कि भैया हमें चाहिए किसी तरह से आईपीएल कप, आप उसके लिए कुछ भी कर लो, हम तो लेकर रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स को दोबारा जिंदा करने वाले अगर बात करें धोनी की, तो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआत से लेकर अंतिम तक आप देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स कहाँ पिछले आईपीएल में अंतिम स्टेज पर रही, अंतिम 10 वाले में नंबर पे वो झूम रही थी एमआई के साथ में, और अब इस आईपीएल में कहाँ विजेता बन गई। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये अनुभव है चेन्नई सुपर किंग्स का। ये बताता है कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, किस तरह के प्लेयर हैं, कि उनके एक एक प्लेयर में किस तरह की कितनी ज़्यादा मोटिवेशनल जो है धोनी के कारण चीज़ें भरी हुई हैं, जिसका एक बड़ा नतीजा देखने को मिला कि टीम को दोबारा खड़ा किया एम एस धोनी ने, और दोबारा वो जीत कर सीधा कप ही जीत कर वो लेकर आए। खासकर पथिराना को जिस तरह से उन्होंने एक नए प्लेयर के रूप में सामने लेकर वो आए, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और टीमों पर। हालांकि कल वो विकेट नहीं ले पा रहे थे, लास्ट में विकेट उन्होंने लिया। मैं बार बार कह रहा था कि कल मतलब परसों पथिराना जो है उस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है न डालें, क्योंकि जीटी ने उस पर एक रणनीति बनाई हुई थी। 30 घंटे पहले शुरू हुआ खेल, 30 घंटे बाद खत्म हुआ। यानी कि कोई खेल अगर मान के चलिए कि अगर 1 तारीख को शुरू हुआ तो 3 तारीख को खत्म हुआ, ये कुछ ऐसा मुकाबला था। इतनी उत्सुकता कभी नहीं दिखेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैन थे वो स्टेशन पर सोए हुए थे, इतनी विजुअल्स चल रही थी, वो जगह जगह स्टेशन पर सोए हुए थे, कहीं ना कहीं होटल बुक किया था सबने।
तो इतने दूर से देख के आना, पूरी पीली जर्सी में नजर आ रही थी। गुजरात का जो स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वो पूरा पीला दिख रहा था। यानी वो लग ही नहीं रहा था कि वो गुजरात के होम ग्राउंड में हो रहा हो। तो कुल मिला जुला के ये जो पूरा मुकाबला था ये धोनी के नाम रहा, और धोनी की तरफ से कार की स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त रही है। कल खासकर बात करें जिस तरह से उसके जो टीम की स्ट्रेटेजी रही कि हर प्लेयर के आने के बाद कम से कम हर 2 ओवर के बीच में 3 छक्के या 2 छक्के लगाने हैं। 1 ओवर नहीं, हर 3 छक्के के बीच में। आप देखिए स्ट्रेटेजी देखिए, अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। डेविन कॉनवे को देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो फिर जिस तरह की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उससे 2 कदम आगे बढ़ के सीएसके ने कल जो है स्ट्रेटेजी बनाई। शायद जीटी वहीं पे मात खा गई। और 2 दिन बाद मुझे लगता है कि माइंड मेकअप भी चेंज हो जाता है। अगर तुरंत मुकाबला हो तो जी उस तरह से होता है। और जीटी मुझे लगता है कि वहीं पे टायरलेस हो गई, वो थकी सी नजर आई इस मामले में। सीएसके और रिफ्रेश हो गई और स्ट्रेटेजी और अच्छे से बनाने में उसे मदद मिली। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट ये थी चीज़ की मुझे जो लगता है कि खिलाड़ियों का जिस तरह से मोटिवेशन धोनी करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर प्लेयर को प्लेयर को देखना, हर प्लेयर के एक एक चीज़ों को समझना। खासकर बॉलिंग में अगर खराब किया आपने तो बैटिंग में आप अच्छा करो। और किस प्लेयर से क्या उम्मीदें रखते हैं। शिवम दुबे का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कल, जिस तरह से वो खेल रहे थे। शिवम दुबे का जो बीच का टाइम था उसी टाइम में बहुत कुछ मोड़ा बात करें अगर सीएसके की तरफ, क्योंकि उनके आने के बाद ही वो जो 2 ओवर की स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ कि हर 2 ओवर में 2 छक्के लगाना, वो मुझे दिखा साफ साफ। 2 छक्के 1 चौके इस तरह की स्ट्रेटेजी उनकी थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और शिवम दुबे उसी पे अमल कर रहे थे। तो ये सब। और जब शिवम दुबे का भी स्कोर देखेंगे जब अंतिम में, जब वो आउट होने से पहले का, तो 2 छक्के 1 चौका 1 छक्का, 2 चौका 1 छक्का, इस तरह का उनका स्कोर था। मतलब जो अगर रन की बात करें पर बॉल की, ये उनकी स्ट्रेटेजी और मुझे लगता है एक्सेलेंट स्ट्रेटेजी रही है, जिसके कारण ये जीत मिली है। शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, डेविन कॉनवे, और उसके बाद अंतिम में जिस तरह से बैटिंग हुई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर कुल मिला के कल का जो मुकाबला था वो धोनी के नाम रहा। और आईपीएल को एक बड़ा विजेता मिल गया। और कल उन्होंने मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली। 6ठी बार जो है वो 5वीं बार वो जो है कप जीता। और मुंबई इंडियंस और अब धोनी की टीम बराबर हो गई, लेकिन धोनी की टीम अब उससे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो 10 बार फाइनल पहुंचे। मुंबई की टीम 10 बार नहीं पहुंची है। तो अब देखना होगा आने वाले मुकाबले कैसे होते हैं। लेकिन कल एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है धोनी को, और जो कल देखने के लिए भी चीज़ मिल रही थी। और जडेजा इस चीज़ के लिए तत्पर दिख रहे थे, क्योंकि जडेजा मुझे लगता है कि आने वाली टीम में कप्तान है और एक बड़े प्लेयर के रूप में तो वो है ही। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएसके के उन फैंस को भी, और सीएसके को भी, और आईपीएल को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला उसके लिए भी।